आतिशी ने कार्यभार संभाल लिया है, दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी बन गई है। आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने कार्यभार संभाला है। मनीष जी के नाम से ही ये मंत्रालय जाना जाता था पिछले 7-8 साल से। अब आप संभालेंगे तो एक तरह से उन्हीं की जो उम्मीदें हैं वो पूरी करने की कोशिश आपकी रहेगी। देखिए, हमारी नज़र में मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहेंगे। चाहे केंद्र सरकार मनीष जी को और सत्येंद्र जी को झूठे आरोपों के तहत जेल में डाल दे, लेकिन जो काम उन्होंने दिल्ली वालों के लिए किया है, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना हो, देश को दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देना हो, दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में बेहतर बनाना हो, उस काम को जब तक वो बाहर नहीं आते उस काम को हम ज़रूर संभाल के रखेंगे, उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही लगन के साथ। किस तरह से इस सब को आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मनीष जी की गाइडेंस में, मनीष जी की मेंटरशिप में मुझे काम करने का, सीखने का मौका मिला है। तो जिस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए दिन रात मनीष जी ने काम किया और अपने खून पसीने से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है, तो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर काम करूंगी और वो शायद हमारे लिए सबसे बड़ा फोकस रहेगा। मनीष जी की बात कर रहे हैं तो एक तरफ आप लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, मनीष जी ने चिट्ठी लिखी है जेल से, उसमें शिक्षा की बात कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो शराब कर रहा है, तो ये किस तरह से आप जो है दिल्ली की जनता को समझाएंगे? देखिए, दिल्ली की जनता और पूरी देश की जनता बहुत समझदार है। वो देख रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके घर से करोड़ों करोड़ों रुपए कैश मिलता है, लेकिन उनको कोई जेल में नहीं डालता, वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ मनीष जी और सत्येंद्र जी हैं जिनके घर पर रेड हो गई, ऑफिस पर रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, लेकिन कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का उनको नहीं मिला है। गिरफ्तार करना केंद्र सरकार के हाथ में है, पर पूरा देश ये देख रहा है और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सरकार की तानाशाही बढ़ती है, जब भी किसी सरकार का अत्याचार बढ़ता है, तो जनता से आवाज निकलती है कि कोई बदलाव चाहिए। कल से ही जब से मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, जितने लोग बधाई देने आए हैं, हर व्यक्ति ने ये कहा है कि पूरा देश ये जानता है कि मनीष जी बेकसूर हैं और उनको परेशान करने के लिए, दिल्ली के काम रोकने के लिए उनको जेल में डाला गया है।